हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम के परिमेय संख्या तक। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। और देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अब इसका डेफिनेशन है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P और Q पूर्णांक ना हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे QR से प्रकट करते हैं। देखो, अपरिमेय संख्या में बताया गया है कि इन संख्याओं को हम किसमें P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन P और Q हमारा पूर्णांक ना हो। और इसे किससे प्रकट करते हैं? QR से प्रकट करते हैं। अब जैसे QR इक्वल टू क्या आया है? परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में √2, √3, √7/5, √3/-2 और √11/7 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ये संख्याएं इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। अब यहाँ पर √2 जो है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके ऊपर रूट लग गया है। √2 पूर्णांक में नहीं आता, क्योंकि पूर्णांक देखो यहाँ बताया गया P और Q पूर्णांक ना हो। आप लोगों ने पूर्णांक संख्या पढ़ा है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? 0 बीच में आ जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इनफाइनाइट तक ये नंबर आते हैं। और इधर क्या हो जाता है? निगेटिव में -1, -2, -3 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट। ये जो है तुम्हारा पूर्णांक संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं में ये पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। यहाँ √2 आ जाता है। √2 कहीं इसमें आता है? नहीं आता है। इसलिए क्या होती है? ये अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बाद आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या की परिभाषा क्या है? सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से प्रकट करते हैं। जैसे R इक्वल टू 0, 1, 2, √3, √7/5, 3/2 डैश 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 इनफाइनाइट। तो देखो, ये किसका है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं उन्हें कहते हैं जिसमें सारी संख्याएं हों। सारी संख्याएं मतलब उसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हो, पूर्ण संख्याएं भी हो, पूर्णांक संख्याएं भी हो, परिमेय संख्याएं भी हो और अपरिमेय संख्याएं भी हो। जब सभी संख्याओं को आपस में मिला दिया जाता है तो हमारी बन जाती हैं वास्तविक संख्याएं। अब इसका एक डिफिनीशन और है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर वास्तविक संख्या बनती है। ये भी इसका डिफिनीशन है। तो आप लोगों ने 9th के देखिए, अभी तक हमने आप लोगों को जो पढ़ाया है उसमें नेचुरल नंबर पढ़ाया है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसे हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इनफाइनाइट। ये डैश डैश लगाया गया कि संख्याएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब ये लाखों, करोड़ों, अरबों, इसका कोई अंत नहीं है। ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, इसलिए इसे इनफाइनाइट। तो ये क्या होती हैं? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। फिर पूर्ण संख्याएं को किसे? W से प्रकट किया जाता है। तो W इक्वल टू हमने क्या लिखा था कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 लिख दो तो क्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहाँ केवल 0 लिख दिया गया, और जब 0 लिख दिया गया तो पूर्ण संख्या बन गई। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। ये कहाँ, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये आगे भी ऐसे जा सकती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था आप लोगों को पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं। किससे? I से। I इक्वल टू क्या होता था?
मतलब बीच में 0 और इधर 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट और इधर -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब बीच में 0, इधर पॉजिटिव में धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं और इधर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, मतलब दाहिने तरफ धनात्मक और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा गया था? पूर्णांक संख्याएं। ये संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जहां भी पढ़ोगे वहां पर केवल पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ोगे। कहीं भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहां दिया रहेगा वहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। R क्या है? पूर्णांक है। इसको थोड़ा पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सही से देख लीजिए कि इसके बीच में 0 रहता है और इधर 1 2 3 धनात्मक संख्याएं इनफाइनाइट तक जाती हैं और इधर ऋणात्मक संख्याएं इनफाइनाइट तक, मतलब कोई ऋणात्मक संख्या है तो वो भी पूर्णांक संख्या है, कोई 0 है वो भी पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 है वो भी पूर्णांक संख्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था आप लोग को परिमेय संख्या, इसे Q से डिनोट करते हैं, मतलब Q से प्रकट करते हैं। इसमें P/Q के रूप में लिखा जाता है। क्या? P/Q। ऊपर वाला जो अंश होता है वो P होता है, नीचे वाला क्या होता है? Q होता है। जैसे 2/3, 7/5 और -12/13 और फिर 17/11 डैश डैश इनफाइनाइट। जहां पर P और Q क्या होते थे? पूर्णांक। P और Q क्या है? पूर्णांक है। और फिर एक कंडीशन था इसमें जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू को काट दिया जाता है, इसे नॉट इक्वल टू कहा जाता है। इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। तो ये क्या आती थी? हमारी परिमेय संख्या आती थी जो बटे में लिखी हो। माइनस भी हो सकता है क्योंकि पूर्णांक P और Q क्या है? बताओ, P और Q पूर्णांक ही तो हैं, तो पूर्णांक हमारे माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमने आप लोगों को पढ़ा था अपरिमेय संख्या, जिसे QR से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? QR से प्रकट करते हैं। इसमें बताया गया था कि अपरिमेय संख्याओं में बताया गया था कि जो ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग क्या हो P/Q के रूप में ना लिख सके, P/Q के रूप में लिख सके लेकिन P और Q क्या हो? पूर्णांक ना हो। जैसे इसमें आता है √2, √3, 7/√2 -5/√3 डैश डैश इनफाइनाइट। तो ये क्या ऐसी संख्याएं हैं? ये अपरिमेय संख्या, जिसे QR से प्रकट करते हैं। उसके बाद लास्ट संख्या जो हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती हैं? सभी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। मतलब n को भी मिला दो, W को भी मिला दो, I को भी मिला दो और Q को भी मिला दो, QR को भी मिला दो, तो वो क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्या, जिसे R से प्रकट किया जाता है। तो R में हमारा 0 आता है। 0 किस में आता है? 0 होल नंबर में आता है। 1 आता है। 1 किसमें? प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्याओं में आता है। 2 भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या है 1 पूर्णांक संख्याओं में भी आता है। और √2 किसमें आता है? अपरिमेय संख्याओं में आता है √2। उसके बाद फिर ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है? 7/2 क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। एक चीज आप लोग को दिखाते हैं, जो बच्चे नाइन्थ में होंगे या 9th में गए होंगे वो लोग देखें तो यहाँ पर ये एक थैला बना हुआ है, इसके ऊपर n लिखा हुआ है, मतलब ये नेचुरल नंबर है, सभी प्राकृतिक संख्या है। इसमें देखो 1 से स्टार्ट हुआ है और ये अनंत तक गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? W लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो लड़की है वो इस थैले में क्या डाल रही है? 0 डाल रही है। मतलब नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं में 0 डालने पर ये क्या बन जाती है? होल नंबर बन जाती है, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद फिर यहाँ देखो ये जो लड़की है इसमें क्या कुछ निगेटिव ऋणात्मक संख्या डाल रही है, और जब ऋणात्मक संख्या डाल रही है तो ये Z बन जा रहा है। Z मतलब इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या बन जा रहा है। ये इसे I या Z दोनों से व्यक्त किया जाता है। इसे I या Z दोनों से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये लड़की जब इसमें कुछ बटे वाले क्या 17/981 मतलब 17/981 12/13 डाल दिया, इसमें सारे बटे वाले संख्या हो गए, तो ये क्या बन गया? यहाँ Q लिखा हुआ है। Q मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बन गया। और यही लड़की जब इसमें कुछ
अपरिमेय संख्या ये अंडर रूट को डाल दिया, देखो अंडर रूट 36 डाला है इसमें, ठीक। फिर कुछ रूट और डाल दिए हैं तो ये क्या बन गए हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। इसमें आपको 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा, 14 और बटे में भी मिलेंगे, मतलब सारी संख्याएं मिलेंगी, तो वो क्या हो जाता है आर नंबर। तो अब देखो कुछ लोग कभी कभी कहते हैं कि बताइए 1 कैसी संख्या है। तो देखो 1 किसमें आता है, सबसे पहले नेचुरल नंबर में आता है, किसमें, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। फिर होल नंबर में आता है, होल नंबर में भी 1 है तो ये होल नंबर हो गया, होल संख्या। फिर इंटीजर नंबर में भी n आता है i, तो ये इंटीजर i भी हो गया। उसके बाद फिर परिमेय संख्या भी है ये, क्यों, क्योंकि 1 ये q भी है, क्योंकि देखो परिमेय संख्या क्या होता है p/q के रूप में लिखा हो, तो 1 लिखा है, 1 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी को भाग दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, तो ये 1/1 हो जाएगा। तो जब 1/1 को हम लोग देखेंगे 1/1 p/q से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा p = 1 और q = 1, तो ये 1/1 मतलब 1 क्या है, परिमेय संख्या है। कभी कभी लोग कहते हैं 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो देखो 0 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 0 लिखा है, उसके बाद 0 के बाद हम यहाँ इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, बटे लगाकर 1 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं 1, तो 0/1 हो गया, तो 0/1 क्या है हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पर जब कंपेयर करोगे आप p/q से, तो यहाँ बटे, जहाँ बटे है वहाँ यहाँ भी बटे है, जहाँ p लिखा है वहाँ क्या लिखा है 0, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा p = 0, जहाँ q लिखा है वहाँ क्या लिखा है 1, तो q = क्या हो गया 1। देखो p = 0, q = 1, तो यहाँ पर ये परिमेय संख्याओं में बताया गया है q आपका ≠ 0, यहाँ q क्या आ रहा है, q 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है 0 क्या है, परिमेय संख्या है, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को ये सारी संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ सूत्र दे रहे हैं, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 9th और 10th के लिए, तो उसे लिख रहे हैं।